हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के समय में मसीह लोगों के बीच में सताव बढ़ते जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा कि आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर मसीह लोगों के विरोध में बहुत सारे लोग उठ खड़े हो रहे हैं और मसीह लोगों को सता रहे हैं। आज हम देखते हैं हमारे देश में कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर सताव बढ़ते ही जा रहा है। केवल हमारे ही देश में नहीं, दुनिया के हर एक देश में जहां पर प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, जहां पर मसीह लोग हैं, जहां चर्च है, ऐसी जगहों पे अब सताव बढ़ते ही चला जा रहा है। और बहुत बार आपने देखा होगा, जब किसी के जीवन में सताव आता है तो बहुत सारे ऐसे मसीह लोग भी हैं जो सताव का विरोध करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बाइबल से कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप एक विश्वासी हैं, मसीह हैं, तो कई बार आपको भी ऐसा लगता होगा कि बाकी लोग जो मसीह लोगों को सताते हैं उन लोगों का विरोध करना चाहिए, है ना। बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं जो सताव के विरोध में उठकर खड़े हो जाते हैं, और जो लोग मसीहों के विरोध में हैं उन लोगों के विरोध में मसीह लोग हो जाते हैं। आज हम अपने देश में अगर देखते हैं, कहीं पर भी अगर किसी पास्टर के ऊपर कोई सताव होता है, किसी विश्वासी के ऊपर कोई सताव होता है, तो बहुत सारे ऐसे पास्टर्स के ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ऐसे मिनिस्ट्री हैं जो कि धरना देना शुरू कर देते हैं, जो कि जैसा उन्होंने आपके साथ किया वैसा ही वो भी उनके साथ करना शुरू कर देते हैं। और वो कहते हैं कि मसीह लोग कमज़ोर नहीं हैं, हम चुपचाप रहते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम डरपोक हैं। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्रचारक हैं जो अपने आप को बहुत बड़े प्रचारक कहते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या मसीह लोगों में सताव हो रहा है, ये सही है या गलत है, तो बहुत सारे टीवी पर आकर, यूट्यूब पर आकर ये बोलना शुरू कर देते हैं कि हमें सताओ मत, हमें छेड़ो मत, क्योंकि हम अगर बिगड़ जाएंगे तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे मसीह लोग हैं, मसीह के प्रचारक लोग हैं। मैं नॉर्मल विश्वासी की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्रचारक लोग हैं जो अपने आप को बड़े बड़े प्रचारक कहते हैं, जो चश्मा पहनकर प्रचार कर रहे होते हैं, कोई कोट पहनकर प्रचार कर रहा होता है, कोई टाई लगाकर प्रचार कर रहा होता है, कोई खुद को इतना बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसे लोग आकर कहते हैं कि अगर मसीहों को सताओगे तो हम जिस दिन उठ गए, हम जिस दिन खड़े हो गए, उस दिन तुम्हें सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इस प्रकार से बहुत सारे पास्टर और विश्वासी लोग उठकर विरोध करने वाले के विरोधी हो जाते हैं। क्या ये बाइबल की शिक्षा है? क्या एक मसीह को ये करना चाहिए? आज दुनिया में बहुत सताव है। मैं मानता हूं कि हर जगह पर यीशु मसीह के नाम से चलने वाले लोगों को सताया जा रहा है, बाइबल पढ़ने वाले लोगों को सताया जा रहा है, चर्च को तोड़ा जा रहा है, चर्च के लोगों को मारा पीटा जा रहा है, यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी जा रही है। लेकिन क्या इसकी वजह से मसीह लोगों को भी उनका विरोध करना चाहिए? ये कहना चाहिए कि हमें मत सताओ, हमें आराम से जीने दो, हमें चर्च जाने दो, हमें प्रार्थना करने दो, जैसे बाकी धर्मों के लोग करते उसी तरह हमें भी फ्रीडम दो? क्या इस तरह से धरना देकर, रोड जाम करके लोग धरना देते हैं, जगह जगह बैठकर धरना देते हैं और अपनी मांगों को रखते हैं कि हमें सताओ मत, हम प्रेम करने वाले लोग हैं, आप हमें मत सताओ, हमें मत छेड़ो, अगर हम गुस्से में आ गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इस तरह बहुत सारे लोग करते। क्या ये बिब्लिकली सही है? मेरे प्रियो, आपको लगेगा हाँ बिल्कुल ये सही। आप में से बहुत सारे लोग जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको लगेगा बिल्कुल मसीह लोगों को सताव का विरोध करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्या हम लोग किसी को मारने जा रहे हैं? नहीं। जब हमें कोई मारने आता तो हमें उनका विरोध तो करना ही चाहिए। इस तरह आप में से बहुत सारे लोग यही सोच रहे होंगे कि हाँ ये बाइबल के हिसाब से सही है, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप गलत सोच रहे हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार की सोच रखता है कि अगर सताव होगा तो हमें भी सताव का सामना करना चाहिए, हमें भी सताव को रोकना चाहिए, हमें भी सताव के विरोध में खड़े होकर उन लोगों के ऊपर सताव करना चाहिए जो हमारे ऊपर सताव कर रहे हैं, तो ऐसा सोचने वाले, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो विश्वासी हो, कोई भी हो, वो गलत सोचता है। बाइबल इसकी शिक्षा बिल्कुल भी नहीं देती है। दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, यीशु मसीह ने खुद ही कहा था कि अंत के समय में लोग तुम्हें सताएंगे, तुम्हें झूठ बोल बोलकर तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहेंगे। लेकिन आनंदित और मगन होने के लिए वहां पर कहा गया कि तुम आनंदित और मगन होना, ये नहीं कहा था कि जाकर धरना प्रदर्शन करना। उस वचन को अगर हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और वचन अगर 11-12 को पढ़ते, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। यहां पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है।
और उन्होंने क्यों ऐसा किया? लिखा है इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ सताव नहीं हो रहा है कि तुम अब इस संसार में हो, इस समय के नए कलीसिया, जो नए नियम की कलीसियाओं के ऊपर सताव हो रहा है, इससे पहले भी सताव हुआ करते थे। यीशु मसीह के जन्म से पहले भी परमेश्वर के लोगों पर सताव होता था, इजराइल के लोगों पर सताव होता था। आज के समय में सताव नाम की कोई चीज़ देखा जाए तो ज़्यादा है नहीं। उस समय जब नई शताब्दी की कलीसिया थी, नई कलीसिया थी, उस पहली शताब्दी की कलीसिया के सताव के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किसी ने विरोध नहीं किया, पौलुस को सताया गया, पौलुस ने विरोध नहीं किया, पतरुस को सताया गया, पतरुस ने विरोध नहीं किया, यीशु मसीह के किसी भी चेले ने जाकर विरोध नहीं किया, परंतु सताव का सामना किया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह में चलना चाहता है वो अवश्य है कि सताए जाएंगे। लेकिन आज के पास्टर्स, आज के विश्वासी ये स्वयं से नहीं हो गए, खुद से प्रेम करने वाले हो गए। यीशु के प्रचार के अनुसार थोड़ी चलना चाहते हैं, सब अपने जान बचाना चाहते हैं। यीशु ने कहा था जो अपने जान को बचाएगा वो अपने जान को खोएगा, परंतु जो मेरे लिए अपने जान खोएगा वो अपने जान को बचाएगा, यानी अपने प्राणों की रक्षा करेगा। मेरे प्रियो, ये बात पौलुस अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए पौलुस तीमुथियुस की कलीसिया के पत्री में इस प्रकार लिखते हैं। तीमुथियुस की पत्री, दूसरा तीमुथियुस की पत्री, उसका 3 अध्याय और 12 आयत में पौलुस कहते हैं, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। अब समझ में आ रहा? सताव तो मसीह के साथ है ही। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके चलना चाहता है, उसके भक्ति में चलना चाहता है, अवश्य है कि वो सताया जाएगा। अब एक बात बताइए, जब आप चर्च जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, जब आप अपनी मिनिस्ट्री खोलते हैं, अगर आपकी मिनिस्ट्री के विरोध में अन्य जाति के लोग आकर खड़े हो जाते हैं, सताव करते हैं, तो क्या ये बाइबल के अकॉर्डिंग गलत है? नहीं, प्रभु ने पहले ही कहा ये सब तो होगा। और पौलुस इस बात को जानते थे, इसलिए कहते हैं कि अगर तुम प्रभु में चलना चाहते हो तो सताव तुम्हारे जीवन में आएगा, इसके लिए तुम तैयार हो जाओ। पौलुस के विषय में वचन में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि उसको मैंने इसलिए चुना कि उसके जीवन में बहुत सताव आने वाला है। वो मेरे नाम की, यीशु मसीह कहते हैं मेरे नाम के कारण वो इतना ज़्यादा सताया जाएगा कि शायद ही कोई उसके जैसा सताया जाएगा। पौलुस खुद सताया गया था, इस बात को याद रखिएगा। और अगर हम एक और वचन पढ़ते पहला थिस्सलुनीकी की किताब में, तो वहाँ पर थिस्सलुनीकी की कलीसिया के बारे में पौलुस देखिए क्या विचार रखते हैं और क्या कहते हैं। 3 अध्याय 3 और 4 वचन में देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि कोई इन कलेश के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें कलेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ है, जैसे कि तुम जानते भी हो। पौलुस क्या कह रहा है थिस्सलुनीकी की कलीसिया को, जब वो तीमुथियुस को भेज रहा है कि जाओ और उन लोगों को जाकर कहो तुम्हारे जीवन में जो सताव हो रहा है, तुम्हारे कलीसिया में जो सताव हो रहा है वो होना ही है, और हमें पता है कि हम कलेश के लिए ही खड़े किए गए हैं। हमारे जीवन में कलेश आएगा, हम उसके लिए ही ठहराए गए। उस शब्द को ध्यान से सुनिए, मैं फिर से पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि कोई इन कलेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं, कलेश के लिए ठहराए गए हैं। अब एक बात बताइए, अगर परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में कलेश आए, परमेश्वर उसकी अनुमति दे रहे हैं, तो फिर जब कलेश आता है तो ये झूठे मसीह लोग खड़े होकर क्यों विरोध करने लगते हैं? क्योंकि इनको बाइबल का ज्ञान नहीं है, बाइबल का नॉलेज नहीं है, सिर्फ बाइबल को किताब की तरह पढ़ते हैं और खुद के अहंकार में रहते हैं। और परमेश्वर अहंकारियों से क्या करते? घृणा करते हैं। हमें नम्र होना सिखाया गया, तो क्या हमें सताव को सहते रहना है? हाँ, बिल्कुल सहते रहना है। क्या हमें उसका विरोध नहीं करना? नहीं, उसके लिए प्रार्थना करना है, विरोध नहीं करना है। अगर आपके जीवन में सताव हो रहा है, आप प्रार्थना करिए कि परमेश्वर जो सताव करने वाले लोग हैं इनको आप क्षमा करिए और इनके मन को परिवर्तन कीजिए। यीशु मसीह को जब सताव किया गया, यीशु मसीह के जीवन में जब सताव आया, क्या यीशु मसीह ने विरोध किया? नहीं किया। यीशु मसीह ने प्रार्थना कहा, हे पिता परमेश्वर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रिय, क्यों अपने आप को गलत रास्ते में लेकर जा रहे हैं? आज ये कुछ झूठे प्रचारकों के कारण मसीहत बदनाम हो रही है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही तो बताना चाहता हूं कि वचन में लिखा है सताव को सहना होगा। अगर कोई पास्टर, कोई विश्वासी आपसे कहता चलो धरना देने जाते हैं मसीहों के विरोध में, मसीहों के क्या कहते हैं जो अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप कभी मत जाइए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सताव के लिए ठहराया है। हाँ, प्रार्थना जरूर करिए कि परमेश्वर उनके हृदय को बदले।
जहाँ जहाँ सताव हुआ है वहाँ वहाँ कलीसिया मजबूत हुई है, जहाँ जहाँ सताव का विरोध हुआ है वहाँ वहाँ कलीसिया कमजोर हुई है, क्योंकि ये वचन के विरोध में है। तो मेरे प्रियो, आज के बाद अगर आपके मन में ये विचार आता है कि अगर कोई हमें सताता है तो हमें विरोध करना चाहिए, तो आप अपने मन से इस विचार को निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से विचार है। बाइबल हमें सताव में से होकर जाने के लिए कहती है, सताव के विरोध में खड़े होने के लिए बाइबल नहीं कहती।